हेलो जेमिनी, ये होगी आपकी वीकली लव रेटिंग जो कि होगी 10th से लेकर के 16 जुलाई 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी जेमिनी यानी कि मिथुन राशि में है तो ये रेटिंग आपके लिए है। ये रेटिंग वाइज वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रेटिंग को देख सकते हैं। अगर ये रेटिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Page of Wands, Eight of Wands, the Hermit, Ten of Pentacles, the World, Ace of Cups, Ace of Pentacles, wow, Queen of Cups, bottom of the deck. Okay, so पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से दिखाई दे रहे हैं मुझे। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है, एरीज, लियो, सजिटेरियस है। स्पेसिफिक साइन में कैंसर है, वर्गो है, लियो है, स्कॉर्पियो है, एक्वारियस, टॉरस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है क्वीन ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक में। सो डेफिनेटली किसी पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया है। ऑब्वियसली आप उसी के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं। और ये जो अभी जो पंगा चल रहा है आप दोनों के बीच में अभी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ है। एंड इट्स लाइक कि आप अब ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं किसी से भी। लाइक अपने अंदर जो आपके फीलिंग्स चल रही हैं उसको अभी तक आप किसी को भी शो नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप अभी बहुत साइलेंट हैं। आप इस पर्सन के लिए मिस्ट्री बॉक्स बने हुए हैं। ये पर्सन आपको जानने की पूरी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से। एंड चाहते हैं कि आप एटलीस्ट कुछ तो इनको अपनी तरफ से अपनी एनर्जी फील कराएं। लाइक हाउ डू यू फील, बट आप जो है बिल्कुल साइलेंट हैं। आप जस्ट इस पर्सन को कोई भी भनक तक नहीं लगने दे रहे हैं कि आप अब क्या करने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, हाई प्रीस्टेस एनर्जी से हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो या फिर पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 4 ऑफ कप्स है। तो इस पर्सन का मैसेज तो ज़रूर आने वाला है आपके पास। एंड इस वजह से आप एक चीज़ तो आप सोच के बैठे हुए हैं ऑलरेडी कि इस पर्सन को अब इग्नोर करना है। एंड आप इग्नोर करेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि जैसे इस पर्सन का मैसेज आएगा आप इसे इग्नोर कर देंगे। लाइक हो सकता है सीन करके छोड़ दें, ऐसा भी हो सकता है। 4 ऑफ कप से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। एंड इसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है यहाँ पर द एम्प्रेस। द एम्प्रेस से आप अपनी सेल्फ वर्थ जानते हैं और आपको ये जानना भी चाहिए कि आप इस पर्सन से ज़्यादा अच्छा कोई डिज़र्व करते हैं, राइट। एंड ये पर्सन भी एक्चुअली ये जानते हैं कि आप उनसे बेहतर कोई डिज़र्व करते हैं। और वो ये भी जानते हैं कि उन्हें आपसे बेहतर पर्सन नहीं मिल सकता। ओके, सो द एम्प्रेस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप को ये पर्सन जताएंगे कि हाँ दे रियली केयर अबाउट यू एंड आपसे बेहतर उन्हें कोई पर्सन नहीं मिल सकता और वगैरह वगैरह, ये सब चीज़ें वो आपसे कहने वाले हैं। सो डेफिनेटली वो आपको खोना नहीं चाहेंगे, आपके साथ शादी करना चाहते हैं। तो एम्प्रेस से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो हो सकता है टॉरस या लिब्रा से आप डील कर रहे हों या फिर टॉरस या लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है द लवर्स कार्ड। द लवर्स कार्ड से आपके पास इस हफ्ते एक चॉइस होगी। उस चॉइस में आपको या तो आप इस पर्सन को चूज़ कर सकते हैं या फिर आप आगे बढ़ सकते हैं इस पर्सन को छोड़ करके। ओके, सो ये चॉइस आपको इसी हफ्ते लेनी है और इसी हफ्ते आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या चाहिए। और आप चाहें या ना चाहें, लेकिन हाँ ये टाइम जो है ये यही चीज़ डिसाइड करने का। और ये एक इस हफ्ते आपको डेफिनेटली ये चीज़ पता चल जाएगी कि हाँ
आपको इस पर्सन के साथ आगे कंटिन्यू रखना है या नहीं रखना है। ओके, सो द लवर से डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करते हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं और फील करते हैं एक दूसरे की सेंसेस को, पावर को और एक दूसरे की फीलिंग्स को। ठीक है, सो दैट लवर से हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर जेमिनी उनके चार्ट में हो सकता है। ये जो पर्सन है ये एज में आपसे छोटे हो सकते हैं और इनकी तरफ से कोई मैसेज आ सकता है। और अगर एज से छोटे ना भी हुए तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि इनका मैच्योरिटी लेवल जो है ना वो आपसे कम है। ओके, और कई बार ऐसी हरकतें कर जाते हैं जिसकी वजह से आपको गुस्सा भी आता है और कई बार तरस भी आता है। ओके, सो पेज ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये जो पर्सन है जिससे अभी आप डील कर रहे हैं ये मैसेज करने वाला है और मैसेज भी वही फ्लर्टिशियस मैसेजेस। इनको लगता है कि ऐसे मैसेजेस करने से आप उनको रिप्लाई करेंगे और इस तरह से बात आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप रिप्लाई कर रहे हैं, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि बहुत सीरियस कन्वर्सेशन को लेकर के, राइट। सो मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि 8 ऑफ वॉन्ड से आपके और इनके बीच में काफ़ी बातचीत हो रही है। कुछ केसेस में बहस भी देख रहा हूँ मैं हो रही है एक दूसरे से। एंड 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन है, यानी कि आपकी तरफ से भी कम्युनिकेशन होगा एंड उनकी तरफ से भी कम्युनिकेशन होगा। दोनों 2 वे कम्युनिकेशन है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 8 ऑफ वॉन्ड से, और ये जल्दी ही होने वाला है, इस हफ्ते डेफिनेटली होगा। द हर्मिट कार्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि जो पर्सन है जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये डेफिनेटली आपकी तरफ उम्मीद से देखते हैं और इन्होंने काफ़ी विचार किया है, काफ़ी सोच विचार किया है अपनी चीज़ों को लेकर के, और इन्होंने डेफिनेटली इस चीज़ को भी अपने मन में बैठा लिया है कि हाँ, आप एक बेहतर पर्सन है। काफ़ी सोच विचार किया है इन्होंने अपने डिसीजंस को लेकर के और सब कुछ सोच समझ करके इन्होंने डिसीज़न लिया है कि वो आपके साथ ही आगे सेटल डाउन होना चाहते हैं। लेकिन क्या अब आप सेटल डाउन होना चाहते हैं या नहीं, ये एक डिफरेंट स्टोरी हो सकती है। लेकिन हाँ, मैं ये चीज़ देख रहा हूँ यहाँ पर द हर्मिट कार्ड से कि ये जो पर्सन है पूरा सोच समझ करके ही आपके पास आए हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे होंगे या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो जैसा कि मैंने कहा, ये पर्सन आपसे शादी करना चाहते हैं और इसके लिए ये पर्सन आपको प्रपोज़ भी कर सकते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि ये पर्सन आपको डायरेक्टली आकर के प्रपोज़ कर सकते हैं और स्टेबिलिटी देना चाहते हैं आपको, आपके साथ सेटल डाउन होना चाहते हैं कम्प्लीटली। ओके, सो ये आपको क्या ऑफ़र कर रहे हैं? ऑफ़र ये है कि ये पर्सन पुरानी बातों को भुला करके नए सिरे से शुरुआत करना चाहता है इस रिलेशनशिप की, और पुरानी सारी बातों को डिस्कशन करके क्लोजर देने की कोशिश करना चाहते हैं और उसके बाद एक नई शुरुआत बिल्कुल नए लेवल से शुरू करना चाहते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी फिक्स साइन से डील कर रहे होंगे। फिक्स साइन का मतलब होता है टॉरस, लियो एंड स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से कोई भी। ओके, सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है एस ऑफ कप्स। तो यस, एक नई शुरुआत जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एक नई शुरुआत प्यार में, और अपने डीप डाउन इमोशंस को आपसे शेयर करने वाले हैं, अपने डीप लव को आपसे शेयर करने वाले हैं, ट्रू लव को आपके साथ शेयर करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एस ऑफ कप से और प्रपोज कर सकते हैं फॉर न्यू रिलेशनशिप, राइट। एंड एस ऑफ पेंटिकल से भी ये आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि ये जो नया ऑफ़र है इनका, ये स्टेबिलिटी के आधार पे होगा और इसके लॉन्ग टर्म पोटेंशियल होंगे आगे शादी करने के इनके विचार हैं। तो यस, ये पर्सन डेफिनेटली एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। अब आपको डिसाइड करना है कि आपको इनको ये नई शुरुआत देनी है या नहीं देनी है। इट्स ऑल अप टू यू। ओके, सो लेट्स सी, आपके लिए देख लेते हैं कि आउटकम क्या रहेगा। देखिए, आउटकम है यहाँ पर जजमेंट कार्ड। तो यस, रिकन्सिलिएशन के चांसेस बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं मुझे, यानी कि आप लोग एक नई शुरुआत करने के लिए राज़ी हो सकते हैं एक दूसरे से। और एस ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि हाँ, डेफिनेटली एक नई शुरुआत आप दोनों की एक दूसरे के साथ हो सकती है। तो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो एक और चीज़ मुझे कहनी थी यहाँ पर कि ये पर्सन आपको लेकर के बहुत ज़्यादा पैशनेट भी है
आपके लिए ड्रीम्स करते हैं, इस तरह की चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो फिज़िकली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है, फिर क्लोज करते हैं रीडिंग को। अट्रैक्शन, वाओ। सो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है आपके टुवर्ड्स बिकॉज जैसे कि मैंने बोला अभी फिज़िकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। इसके अलावा अट्रैक्शन के अलावा मैंने बताया ना, ये पर्सन प्यार में भी एक नई शुरुआत करना चाहते हैं और स्टेबिलिटी भी देना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन सीरियस है आपको लेकर के। और अबंडेंस यहाँ पर है, तो डेफिनेटली आगे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। सो वेलकम इट। अब जैसे भी आपको सबकी लाइफ में अलग अलग चीज़ें चल रही होंगी, तो डेफिनेटली अगर आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में ले सकते हैं वापस, देन यू मस्ट। अगर ये पर्सन बिल्कुल माफ़ी के काबिल नहीं है तो जस्ट लेट इट गो, एंड तभी भी अबंडेंस आपके साथ है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। जेमिनी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।